शक की दीवार, रिश्तों में दरार, क्या शक का दानव एक और परिवार को खा जाएगा? दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने पति के शक का शिकार हुई और आत्मसम्मान की खातिर उसे वो करना पड़ा जो किसी भी इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता। आपसे गुजारिश है कि कहानी को पूरा सुनिएगा। सौम्या बोली, मम्मी, जीजा जी का फ़ोन आया है। मालती बोली, तू बात कर, मैं अभी आती हूँ। नहीं मम्मी, वो कह रहे हैं कि आपसे ही बात करनी है, आप जल्दी आ जाओ। यह सुनकर मालती जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब ऐसी कौन सी बात हो गई कि कमल को सिर्फ मुझसे ही बात करनी है। कांपते हाथों से फ़ोन पकड़ा और जो कुछ सुना उससे मालती जी के रोंगटे खड़े हो गए। सौम्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी माँ के फ़ोन रखते ही बोली, क्या हुआ माँ? दीदी के घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तू अपने पापा को फ़ोन कर, शाम को जल्दी घर आ जाए, दीदी के घर जाना है। यह कहकर वह रसोई में लग गईं, मगर काम में उनका मन नहीं लग रहा था। मालती जी की दो ही संतानें थीं, बड़ी बेटी राधिका और छोटी बेटी सौम्या। दोनों ही बेटियां पढ़ने में बहुत तेज थीं और रूप व गुणों में भी उनका कोई सानी ना था। सारे रिश्तेदार और पड़ोसी उन दोनों की खूब प्रशंसा करते हुए कहते थे कि इतनी सुंदर व सुशील लड़कियों का तो घर बैठे ही रिश्ता आएगा। बातें सही भी निकली। राधिका के लिए घर बैठे बिठाए ही एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया। लड़के व उसके परिवार वालों ने उसे एक शादी समारोह में देखा था और वह उसकी खूबसूरती और गुणों से बहुत प्रभावित हुए थे। रमेश जी तो अपनी बेटी की किस्मत पर फूले नहीं समाते थे। उन्होंने इस बारे में राधिका से बात की तो वह बोली, पापा, अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, कुछ बनकर आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। राधिका की बात सुनकर रमेश जी भावुक होते हुए बोले, मैं तेरी भावनाओं की कद्र करता हूँ बेटा, मगर हर बाप की तरह मेरा भी सपना है कि मेरी बेटी लाडली की शादी एक अच्छे परिवार में हो जाए। तेरे लिए तो इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, खुद उनसे बात की है, बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का भी खूबसूरत और अच्छे पद पर है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि हमें लड़की के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर राधिका ने ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा और उनकी खुशी के लिए हाँ कर दी। रमेश जी ने खूब धूमधाम से राधिका की शादी कमल से कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद जब राधिका पहली बार घर आई, मालती जी ने महसूस किया कि राधिका सबके सामने तो खुश रहती है, पर अकेले में अक्सर वो उदास रहती है। नई नवेली दुल्हन की चमक भी उसके चेहरे पर ना थी। पहले तो उन्होंने यह सोचा शायद शादी ब्याह में थकावट होगी और अभी नए घर में उसे व्यवस्थित होने में समय लग रहा होगा। लेकिन जब शादी के 2-3 महीने बाद भी उनकी बात बात पर चहकने वाली राधिका ज़्यादा ही गुमसुम दिखने लगी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने इस बारे में राधिका से बात करनी चाही तो वह झूठी हंसी हंसते हुए बोली, आपके बिना मन नहीं लगता माँ। मालती जी बोली, बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, बिन बोले ही तेरी आंखें पढ़ लेती हूँ। मुझे नहीं बताएगी लाडो अपने मन की बात? यह सुन राधिका रोने लगी। अपनी बच्ची को यूं रोता देख मालती जी का कलेजा फटने लगा। उन्होंने उसे गले लगाकर किसी तरह शांत किया। थोड़ी देर के बाद राधिका बोली कि मम्मी,
सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं कि जैसे मैं उनकी बहू नहीं बेटी हूँ। तो मालती जी बोली, फिर मेरी बच्ची तुझे क्या दुख है? क्या कमल ने कुछ कहा? पीड़ा में रहकर राधिका बोली, मम्मी कमल भी अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तो किस गम में घुली जा रही है तू? माँ सब कहते थे ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मेरा ही रूप रंग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। क्या मतलब? मालती जी ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी, कमल वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर उसे किसी से भी मेरा हंसना बोलना पसंद नहीं। हर बात पर शक करते हैं। एक दिन तो हद हो गई। मेरे सास ससुर किसी काम से बाहर गए हुए थे और वह ऑफिस में थे। तभी उनका दोस्त जो शादी में नहीं आ सका था घर आया। उसे बुलाकर चाय नाश्ता करा दिया तो कोहराम मच गया। जब ये आए तो इस बात पर कमल ने मुझ पर खूब गुस्सा किया कि हम सब जब घर में नहीं थे और तुम अकेली थीं तो उसे अंदर क्यों बुलाया। मेरे सास ससुर ने उसे खूब समझाया कि इसमें गलत क्या है। इसने हमसे पूछ कर ही उसे अंदर बिठाया था। क्या यह तुम्हारे दोस्त को दरवाजे से ही भगा देती? लेकिन कमल के दिमाग में शक की जगह बना ली थी और वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। राधिका की बातें सुन मालती का दिल धक से रह गया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी पर वह नाज करती थी वह ऐसे तिल तिल कर जल रही है। उन्होंने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, दो अनजान लोगों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे गुण कमल को भी दिखाई देंगे और वो भी तुम्हें समझने लगेगा। मालती जी की बात सुनकर राधिका ने हाँ में सिर हिला दिया, मगर मालती जी और राधिका यह अच्छी तरह से जानती थीं कि शक का कीड़ा अगर एक बार मन में बैठा हो तो उसे चाहकर भी नहीं निकालना असंभव सा ही है। लेकिन दोनों ही अपने मन को झूठी तसल्ली दे रही थीं। एक साल बीत गया, राधिका की गोद भी भर गई और नन्हे बेटे की किलकारियां घर में गूंजने लगीं। मगर राधिका कमल के दिल में शक का दीमक नहीं निकाल पाई। और आज एक साल बाद कमल का फोन आया था तो मालती जी का दिल बैठा जा रहा था। शाम को जब राधिका के पिता राकेश जी ऑफिस से घर आए तो उनके आते ही मालती जी और राकेश जी दोनों राधिका के घर पहुंचे। घर पर सभी मौजूद थे। राधिका के पिता ने राधिका के ससुर सास से भेंट की और जानना चाहा कि आखिर क्या हुआ है। इतने में कमल ने गुस्से से कहा, मैं राधिका को अपने साथ नहीं रख सकता, मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ। इतना सुनते ही उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने थोड़ा धैर्य रखते हुए इसका कारण जानना चाहा तो कमल गुस्से में बोला, जाकर अपनी बेटी से ही पूछ लो। राधिका के पिता कुछ समय समझ नहीं पा रहे थे। लगा शायद छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा और कमल से बोले, बेटा, राधिका से अगर कोई गलती हुई है तो उसे हमें बताओ, हम समझाएंगे उसे। कमल बोला, मुझे कुछ नहीं समझना, आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं, हम अब साथ ना रह पाएंगे। यह कहकर वह बाहर चला गया। राधिका के पिता और माँ दोनों उठकर अंदर राधिका के पास गए। राधिका बेटे को गोद में लिए रो रही थी। पिता ने राधिका के सिर पर हाथ रखा और कमल के गुस्से की वजह पूछी तो राधिका ने रोते हुए बताया कि पापा, कल शाम कमल के कुछ दोस्त हमारे बेटे को देखने आए थे। उनमें से एक वही था जो पहले हमारे घर आया था। उसने कहा कि कमल के बेटे होने की खुशी में आज मेरी तरफ से पार्टी है। यह सुनकर कमल को बहुत बुरा लगा और उन लोगों के जाते हुए ही कमल ने मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और इल्ज़ाम लगाने लगे कि बेटा मेरा हुआ है और
उसने अपनी तरफ से पार्टी देने की बात क्यों कही? इसका मतलब यह बच्चा मेरा नहीं हो उसका है और अब मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। पापा, औरत कोई जुल्म बर्दाश्त कर सकती है पर उसके चरित्र पर कोई लांछन लगाए यह वह कभी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि इसका मतलब उसके माता पिता के संस्कारों को गाली है। पापा, मैंने इस इंसान के साथ हर तरह से निभाने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं कर सकती। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। अपने बेटे को मैं खुद पाल लूंगी। पापा, मेरे आत्मसम्मान की खातिर क्या आप मेरा साथ देंगे? राधिका की बात राकेश जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें शुरू से ही स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया है, तो आज क्या मैं तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़ दूंगा? मेरी बच्ची, हम तुम्हारे फैसले की कद्र करते हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। यह कहकर राधिका के पिता और माँ उसे अपने घर ले आए और राधिका ने भी अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर नए रास्ते पर कदम रख लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक